प्रिय श्रोतागण, कृपया अपने मन को शांत कीजिए, श्वास को धीमा कीजिए और आज के इस पावन रात्रि में अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। आज मैं आपसे कोई साधारण कथा नहीं कहने जा रहा। आज मैं आपसे वो रहस्य कहने जा रहा हूँ जो महाशिवरात्रि की रात्रि में ही प्रकट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, हर साल महाशिवरात्रि आती है, तो इस वर्ष ऐसा क्या विशेष है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये वो दिव्य अवसर है जब स्वयं महादेव ये देखते हैं कि उनका भक्त उन्हें पाने के लिए आया है या केवल मांगने। और महादेव के नाम पर अभी इस कथा को लाइक करें और कमेंट में महादेव का नाम लिखें। प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को मांगने वाला अधिक मिलता है या शिव को समर्पित होने वाला? महाशिवरात्रि कोई पर्व नहीं है, ये कोई तिथि नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है, ये आत्मा की रात्रि है। शास्त्र कहते हैं साल की 364 रातें मनुष्य के लिए होती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की एक रात्रि शिव की होती है। इस रात्रि प्रकृति मौन हो जाती है, वायु स्थिर हो जाती है और स्वयं काल भी धीमा चलने लगता है। क्यों? क्योंकि इस रात्रि महादेव जागते हैं। अब आप चौंकेंगे, महादेव तो हमेशा जागते हैं, फिर ये क्या अर्थ हुआ? ध्यान से सुनिए, महादेव जागते तो सदा हैं, लेकिन इस रात्रि वे भक्त की भावना पर दृष्टि डालते हैं। इसलिए कहा गया कि महाशिवरात्रि में जो जैसा भीतर है, शिव उसे वैसा ही मिलते हैं। यदि भीतर अहंकार है तो शिव परीक्षा बन जाते हैं, यदि भीतर पीड़ा है तो शिव सहारा बन जाते हैं, यदि भीतर छल है तो शिव मौन हो जाते हैं, और यदि भीतर समर्पण है तो शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इसीलिए इस रात्रि को जागरण कहा गया, केवल आंखों का नहीं, अंतरात्मा का जागरण। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिए, महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ अन्न छोड़ने का नाम नहीं है। यदि आपने भोजन तो छोड़ दिया लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा तो व्रत अधूरा है। यदि आपने जल तो चढ़ाया लेकिन अहंकार नहीं उतारा तो पूजा अधूरी है। महादेव कहते हैं, मुझे भूखा पेट नहीं चाहिए, मुझे खाली मन चाहिए। अब मैं आपको एक प्राचीन कथा की ओर ले चलता हूँ, ऐसी कथा जो स्वयं महाशिवरात्रि की रात्रि में घटित हुई। और ध्यान से सुनिए, इस कथा को बीच में छोड़ना स्वयं अपने भीतर उठ रहे शिव को अधूरा छोड़ देना है। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका के निकट एक छोटा सा नगर था, नाम था चंद्रपुर। वहाँ का राजा था राजा रुद्रकेतु। राजा रुद्रकेतु धर्म में आस्था रखने वाला था, शिव का भक्त कहलाता था, लेकिन उसके भक्ति में एक दोष था, और वो दोष था अदृश्य अहंकार। राजा हर वर्ष महाशिवरात्रि पर अद्भुत आयोजन करता। हजारों दीपक, सैकड़ों ब्राह्मण, सोने से मढ़ा हुआ शिवलिंग। नगर में घोषणा होती, देखो हमारे राजा जैसा शिव भक्त कोई नहीं। और राजा के हृदय में एक हल्की सी आवाज़ उठती, सचमुच मैं शिव का प्रिय भक्त हूँ। प्रिय श्रोतागण, भक्ति में यह सबसे सूक्ष्म विष है, अपने ही पुण्य का गर्व। उसी नगर के बाहर एक वन में एक साधारण व्यक्ति रहता था। नाम था उसका कालू। न कोई विद्या, न कोई शास्त्र ज्ञान, न उसे व्रतों की तिथियां पता थीं। वो बस जंगल से लकड़ी काटता, नगर में बेचता और जो मिला उसी में संतोष करता। लेकिन कालू के जीवन में एक अद्भुत बात थी, वो किसी को दुखी देखकर चुप नहीं रह पाता था। यदि किसी भूखे को देखता तो अपनी रोटी दे देता, यदि किसी घायल पशु को देखता तो लकड़ी का काम छोड़कर उसकी सेवा करता। उसे नहीं पता था कि ये सेवा ही शिव पूजा है। अब सुनिए, महाशिवरात्रि की संध्या आई। राजा रुद्रकेतु महल में तैयारियां कर रहा था, वहीं कालू जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक आकाश में बादल घिराए, भयानक आंधी चली, वर्षा, अंधकार, बिजली की गर्जना। कालू रास्ता भटक गया। भूख, प्यास, भय सब एक साथ। रात गहराने लगी और उसी अंधकार में उसे एक पुराना शिवलिंग दिखाई दिया, एक वट वृक्ष के नीचे। कालू कांपते हुए बोला, हे देवता, आप कौन हैं नहीं जानता, लेकिन आज आपकी शरण में हूं। प्रिय श्रोतागण, उसे नहीं पता था कि आज महाशिवरात्रि है, उसे नहीं पता था कि जागरण का क्या अर्थ है। लेकिन भय के कारण वो पूरी रात सो नहीं पाया। वो बैठा रहा, जागता रहा। प्यास लगी
तो उसने अपने लोटे का जल शिवलिंग पर डाल दिया। ऊपर से पत्ते टपके, अनजाने में वे बेलपत्र थे, और इस तरह बिना जाने कालू का व्रत प्रारंभ हो गया। उधर राजा का भव्य पूजन चल रहा था। मंत्र गूंज रहे थे, घंटे बज रहे थे, लेकिन राजा के मन में एक ही भाव था, मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ है। प्रिय श्रोतागण, यहीं से प्रारंभ होती है शिव की परीक्षा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब महादेव स्वयं प्रकट होने वाले हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या शिव सीधे दर्शन नहीं देंगे? नहीं प्रिय श्रोतागण, शिव कभी सीधे नहीं आते, वे पहले मन को परखते हैं। रात्रि का दूसरा प्रहर था, अंधकार और गहरा हो चुका था, वायु ठंडी थी और उस वट वृक्ष के नीचे कालू अब भी बैठा था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, डर से आंखें बार बार बंद हो जाती थीं, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। और तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। एक साधु वहां आकर खड़ा हुआ, जटाएं बिखरी हुई, देह पर भस्म, आंखों में अद्भुत शांति। साधु ने धीरे से पूछा, वत्स, इस घोर रात्रि में यहाँ क्यों बैठे हो? कालू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, डर लग रहा है, इसलिए इस देवता के पास बैठ गया हूँ। साधु ने शिवलिंग की ओर देखा और मुस्कुराया, फिर बोला, क्या जानते हो आज कौन सी रात्रि है? कालू ने सिर झुका लिया, नहीं महाराज, मुझे तिथियों का ज्ञान नहीं। साधु ने कहा, आज महाशिवरात्रि है। कालू चौंक गया, उसकी आंखों में डर आ गया। महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न व्रत जाना न पूजा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तू पूरी रात जागा है, जल चढ़ाया है, बेलपत्र अर्पित किए हैं। कालू कांपते स्वर में बोला, वो सब तो डर की वजह से हुआ। साधु ने धीरे से कहा, शिव डर में भी पुकार सुन लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, ये वाक्य केवल कथा नहीं है, ये शिव का स्वभाव है। उसी समय उधर महल में क्या हो रहा था? राजा रुद्रकेतु अब पूजा के अंतिम चरण में था। उसने सोचा, आज शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण महल के द्वार पर आया। उसके वस्त्र फटे थे, देह कांप रही थी। द्वारपालों ने रोका, लेकिन राजा ने कहा, आने दो, आज महाशिवरात्रि है। ब्राह्मण भीतर आया और बोला, राजन, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, यदि थोड़ा अन्न मिल जाए। राजा ने मन ही मन सोचा, पूजा के बीच विघ्न। फिर ऊंचे स्वर में बोला, अभी पूजा चल रही है, भंडारा तो बाद में होगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, शिव भूखे को अन्न देने में ही प्रसन्न होते हैं। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, मुझे धर्म मत सिखाओ, मैं वर्षों से शिव की पूजा करता हूं। ब्राह्मण ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा और बोला, शिव पूजा से नहीं, भाव से मिलते हैं। और इतना कहकर वो वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। राजा के हृदय में पहली बार एक हल्का सा भय उतरा। प्रिय श्रोतागण, अब समझिए, ये दोनों स्थानों पर एक ही सत्ता की परीक्षा थी। अब वापस जंगल चले। साधु कालू से बोला, वत्स, यदि शिव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं, तो क्या मांगोगे? कालू ने बिना सोचे कहा, कुछ नहीं महाराज, बस ये डर चला जाए। साधु मुस्कुराया और बोला, डर तभी जाता है जब अहंकार जाता है। फिर साधु ने कहा, एक काम करो, यदि कोई भूखा यहाँ आ जाए तो अपनी रोटी दे देना। कालू ने झट से अपनी थैली खोली, उसमें बस एक सूखी रोटी थी। वो बोला, महाराज, मेरे पास यही है। साधु ने कहा, यही बहुत है। कुछ ही देर में एक घायल कुत्ता वहां आ पहुंचा। कालू ने बिना हिचक अपनी रोटी तोड़ी और उसके सामने रख दी। साधु की आंखों में आंसू आ गए और तभी आकाश गूंज उठा। वही साधु धीरे धीरे महादेव के रूप में प्रकट होने लगे। जटाएं फैल गईं, चंद्रमा चमका, डमरू की नाद गूंजी। कालू भय और भक्ति से भूमि पर गिर पड़ा। महादेव बोले, वत्स, तूने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की, फिर भी तूने मुझे पा लिया। उसी क्षण राजा रुद्रकेतु भी जंगल पहुंचा। उसका हृदय कांप रहा था।
वो सब समझ चुका था। राजा ने शिव को देखा और रो पड़ा, प्रभु, मैंने पूजा की लेकिन अहंकार रखा, मैं असफल रहा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, पूजा तब तक व्यर्थ है जब तक करुणा नहीं है। फिर महादेव ने कालू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, इस महाशिवरात्रि तूने मुझे व्रत से नहीं वृत्ति से पाया है। ये वो क्षण है जहाँ कथा समाप्त नहीं होती बल्कि श्रवण करने वाले के भीतर प्रारंभ होती है। आपने देखा, महादेव प्रकट हो चुके हैं। एक ओर भूमि पर दंडवत पड़ा है लकड़हारा कालू, जिसे न शास्त्र का ज्ञान था न व्रत की विधि, और दूसरी ओर राजा रुद्रकेतु, जिसके पास सब कुछ था लेकिन भीतर नम्रता नहीं थी। महादेव की दृष्टि दोनों पर पड़ी। ध्यान से सुनिए प्रिय श्रोतागण, ये दृष्टि दंड की नहीं थी, ये करुणा की वर्षा थी। महादेव ने कालू को उठाया। उनके हाथ में न कोई आशीर्वाद का जल था न कोई भव्य वरदान, बस स्पर्श था, और शिव का स्पर्श सबसे बड़ा वरदान होता है। महादेव बोले, वत्स कालू, तूने मुझे मंदिर में नहीं खोजा, तूने मुझे संकट में पुकारा, तूने व्रत नहीं रखा, तूने अहंकार नहीं रखा। कालू कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैंने तो आपको पहचाना भी नहीं। महादेव मुस्कुराए और बोले, जो मुझे पहचानने की चेष्टा करता है वो अक्सर मुझसे दूर हो जाता है, और जो मुझे नहीं पहचानता परंतु प्रेम करता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। प्रिय श्रोतागण, यही शिव तत्व है। अब महादेव राजा की ओर मुड़े। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका सिर झुका था। वो बोला, प्रभु, मैंने विधि की, शास्त्र की, दान की, लेकिन मन को नहीं झुकाया। महादेव का स्वर गंभीर हो गया। राजन, शिव को पाने के लिए सिंहासन छोड़ना पड़ता है, भले ही वो मन का ही क्यों ना हो। राजा ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मेरी सारी पूजा व्यर्थ थी? महादेव बोले, नहीं, पर अधूरी थी, क्योंकि जहां पूजा में करुणा नहीं वहां शिव नहीं। प्रिय श्रोतागण, ये वाक्य अपने हृदय में उतार लीजिए। महादेव ने दोनों की ओर देखकर कहा, महाशिवरात्रि का व्रत भूखे रहने से नहीं, भीतर झुकने से सफल होता है। और फिर महादेव ने एक ऐसा वरदान दिया जो केवल कलयुग के लिए था। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इस रात्रि अपने भीतर की कठोरता छोड़ देगा, जो किसी एक को भी क्षमा कर देगा, जो किसी एक भूखे को अन्न देगा, जो किसी एक दुखी को सहारा देगा, मैं उसकी साधना स्वीकार करूंगा। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। महादेव ने न उपवास की मात्रा पूछी न जागरण की अवधि, उन्होंने केवल भाव देखा। राजा रुद्रकेतु ने उस क्षण राजपाट छोड़ने की इच्छा की, लेकिन महादेव ने कहा, नहीं राजन, राज्य छोड़ना समाधान नहीं, राज्य में रहकर अहंकार छोड़ना यही कठिन तपस्या है। कालू को महादेव ने कोई धन नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिया, बस कहा, वत्स, तू जैसा है वैसा ही रहा। और प्रिय श्रोतागण, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अब कथा का अंतिम अर्थ सुनिए, क्योंकि यहीं पर आपका इस वर्ष का महाशिवरात्रि व्रत निर्णीत होगा। यदि आप सोचते हैं कि शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत कुछ बनना होगा, तो आप भूल कर रहे हैं। शिव को पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना होता है। अहंकार छोड़िए, तुलना छोड़िए, दिखावा छोड़िए और स्वयं से ईमानदार हो जाइए। प्रिय श्रोतागण, यदि इस कथा ने आपके भीतर एक क्षण के लिए भी शांति जगाई हो, तो इसे आगे बढ़ाइए। ये वीडियो साझा करना केवल शेयर नहीं है, ये शिव ऊर्जा का प्रसार है। टिप्पणी में लिखिए, ओम नमः शिवाय। ये आपका संकल्प होगा इस महाशिवरात्रि के लिए। और अंत में महादेव आप सभी को भीतर से हल्का करें, आपके जीवन के विष को अमृत में बदलें। और जब अगली महाशिवरात्रि आए तो आप केवल श्रोता न हों, आप शिवमय हों। धीरे धीरे श्वास लीजिए, मन शांत कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।